हेलो एवरीवन। आप यहाँ पर देख सकते हो लेसन नंबर 16 है। और ये क्लास 4 की इंग्लिश रीडर बुक है। और चैप्टर का नाम यहाँ पर देख सकते हो आप, द द मिस्टीरियस ट्री हाउस। तो मिस्टीरियस का मतलब होता है यानी एक रहस्यमयी, यानी कोई ऐसी चीज़ ऐसी रहस्यमयी होती है जिसके अंदर गुप्त होता है। ट्री हाउस यानी कि मतलब एक ट्री होगा, उसके वहाँ पर कोई हाउस बना होगा, तो इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। पहले अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स। ये जो स्टोरी है, स्टोरी माने जो कहानी है, ऑफ थ्री थ्री फ्रेंड्स की है, यानी तीन दोस्तों की है। दे वेंट फॉर ए हॉलीडे ट्रिप। और वो हॉलीडे ट्रिप पर गए थे, मतलब यात्रा पर गए थे, यानी अपनी छुट्टी यानी छुट्टी की यात्रा पर गए थे। उनकी छुट्टी थी तो फिर वो घूमने गए थे। टू देयर ग्रांड पेरेंट्स प्लेस, यानी कि अपने जो उनके दादा दादी थे उनके पास, उनके स्थान पर जहाँ पर वो रहते थे, तो वहाँ उनके पास गए थे। दे नोटिस्ड ए मिस्टीरियस ट्री हाउस देयर। और उन्होंने, नोटिस का मतलब होता है कि उन्होंने देखा। ये मिस्टीरियस का मतलब होता है गुप्त, यानी कि ये ऐसा रहस्यमय। ट्री माने ट्री हाउस यानी कि पेड़ था उस पर बना होगा, यानी कि घर बना होता। ट्री हाउस यानी ट्री पर एक हाउस बना था। देयर माने वहाँ पर। लेट रीड द स्टोरी एंड नो हार्ट वास द मिस्ट्री। चलो अब क्या करते हैं, लेटस का मतलब चलो, लेटस रीड, चलो हम लेट से रीड पढ़ लेते हैं। द स्टोरी माने कहानी को, नो हार्ट वास द मिस्ट्री, और समझते हैं कि यानी जो कहानी थी का जो मिस्ट्री था, जो राज था, तो क्या था उसके बारे में समझ लेते हैं। रोहित, अंकिता एंड करीना वर थ्री कजिन्स एंड वेंट फॉर हॉलीडे अ ट्रिप, देयर ट्रिप टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स प्लेस इन मसूरी। तो ये कौन से, ये जो रोहित था, अंकिता थी, ये कजिन थे, यानी चाचा के लड़के होंगे ये। वेंट फॉर ए हॉलीडे ट्रिप, यानी कि गर्मी की छुट्टी पर कहाँ पर गए थे, ट्रिप पर गए थे, यानी ट्रिप माने यात्रा करने के लिए, मतलब घूमने। टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स प्लेस, अपने दादा दादी के घर पर, इन मैसूरी, जो मैसूरी में वो रहते थे, तो मैसूरी गए थे। ठीक है, जो मसूरी जो प्लेस होता है, वहाँ पर ही गए थे। दे वर हैविंग देयर विंटर वेकेशंस। और वो क्या कर रहे थे, वो विंटर वेकेशंस का यानी मज़ा ले रहे थे, मतलब कि बिता रहे थे गर्मी की, यानी कि विंटर माने सर्दियों की छुट्टियाँ बिता रहे थे। सिंस माने क्योंकि, दे वांटेड टू सी द स्नोफॉल, दे प्लान्ड टू ट्रिप। क्योंकि वो वांटेड माने चाहते थे, टू सी माने देखना, द स्नोफॉल, जो स्नोफॉल होती, जो बर्फबारी होती है, उसको वो देखना चाहते थे। दे प्लान्ड, उन्होंने प्लान किया, टू ट्रिप माने जो उन्होंने एक यात्रा का जो प्लान किया। दे प्लान द ट्रिप, उन्होंने यात्रा के लिए एक प्लान बनाया कि भैया यात्रा करेंगे। द ग्रैंड पेरेंट्स वर डिलाइटेड टू सी द किड्स। और जो उनके दादा दादी थे तो बड़े खुश हो गए थे, टू सी माने देख करके, द किड्स माने जो बच्चों को। जब वहाँ वो पहुँचे तो वो उनके दादा दादी उन्हें देखकर बहुत खुश हो गए थे। दे इम्ब्रेस्ड देम विथ ह्यूज अफेक्शन। और उन्होंने इम्ब्रेस्ड का मतलब होता है कि गले लगा लिया, देम माने उनको, यानी कि बच्चों को, विथ ह्यूज अफेक्शन यानी बड़े स्नेह के साथ। द ग्रांड द ग्रांड मदर हैड प्रिपेयर्ड देयर फेवरेट डिशेस। और उनकी जो ग्रांड मदर थी, मतलब जो उनकी दादी थी, तो उन्होंने बढ़िया अच्छा एक भोजन, यानी फेवरेट उनका जो पसंदीदा भोजन हुआ करता था, तो वो तैयार कर दिया था, मतलब बना दिया था, उन्होंने बना चुकी थी। एंड द किड्स प्रेज द कलनरी स्किल्स टू देयर ग्रैंड मदर लाइक ऑलवेज। जो किड्स थे, जो ये तीनों बच्चे थे, तो उन्होंने क्या क्या प्रेज किया, जो प्रेज माने प्रशंसा करी, टू द जो कलनरी स्किल्स था, जो कलनरी स्किल्स मीन्स आप ये कह सकते हो जो खाना बनाने का जो स्किल होता है, उसको कहा जाता है खाना बनाने की, जो अच्छी तरीके से उनकी दादी माँ ने खाना बनाया था। तो उन्होंने उसकी बहुत अपने दादी माँ की बहुत प्रशंसा करी, लाइक ऑलवेज, जैसा कि वो हमेशा किया करते थे। जब उन दादी माँ के पास रहते होंगे तो उस समय वो भी किया करते थे कि हाँ दादी माँ बहुत, यानी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तो उसी तरह से उन्होंने भी, यानी कि उस समय भी किया
जब वहाँ पर वो पहुँचे, वो दादी माँ ने खाना बनाया था तो। सिंस देवर फटिग्ड, सिंस क्योंकि देवर फटिग यानी कि वो थके हुए थे, आफ्टर द लॉन्ग जर्नी यानी काफ़ी लंबी यात्रा के बाद, दे वेंट टू बेड अर्ली दैट नाइट, दे वेंट टू बेड यानी वो सोने चले गए थे, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, दैट नाइट मतलब उस रात को बहुत जल्दी यानी सोने चले गए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह, दे ऑल वोक अप अर्ली एंड सा देयर वाज स्नो एवरीवेयर अराउंड, जब वो मॉर्निंग में उठे तो उन्होंने देखा कि क्या था, स्नो एवरीवेयर यानी चारों तरफ एकदम बस बर्फ़ ही बर्फ़ उसको उनको दिखाई दे रही थी। दे गेस्ड देयर माइट हैव बीन ए स्नोफॉल एट नाइट, उन्होंने अनुमान, गेस्ट का मतलब होता है उन्होंने अनुमान लगा लिया कि यहाँ पर क्या हुई होगी, यहाँ पर स्नोफॉल हुई होगी मतलब बर्फबारी हुई होगी, एट नाइट मतलब रात्रि में। दे लुक, अच्छा सॉरी, दे टुक बाथ, उन्होंने नहाया, एंड क्लैड देम सेल्व्स इन ए सुपर वार्म क्लॉथ, क्लैड का मतलब ढक लिया अपने आप को यानी पहन लिया, कपड़ों से अपने आप को ढक लिया, इन सुपर वार्म क्लॉथ यानी गर्म कपड़ों से। दे हैड देयर ब्रेकफास्ट, उन्होंने अपना खाना खाया यानी नाश्ता, जो मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होता है उसको खाया उन्होंने, एंड वेंट आउट टू एंजॉय द स्नो आफ्टर आफ्टर सीकिंग द परमिशन फ्रॉम ग्रैंड मदर, सीकिंग का मतलब कि मांग करके परमिशन ले करके वो कहाँ पर चले गए, आउटसाइड चले गए मतलब घूमने के लिए चले गए वो। जो बाहर जो बर्फ़बारी हुई थी तो उसका एंजॉय लेने के लिए वो खूब आराम से यानी निकल गए, यानी कि दादी माँ की परमिशन लेकर के आप ये कह सकते हो। ऑल द प्रीवियस टाइम व्हेन दे केम टू माई मसूरी दे वर विथ देयर पेरेंट्स, ऑल टाइम प्रीवियस यानी पिछली बार जितनी बार वो क्या करते थे, व्हेन दे केम टू मैसूरी, जब मैसूरी वो आए थे तो दे वर विथ देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के पास थे, पेरेंट्स के उनके साथ थे यानी कि पेरेंट भी उनके साथ हुआ करते थे। हु ऑलवेज पुट बैरियर्स ऑन देम टू हंग आउट अलोन, जो बैरियर क्या करते थे यानी पुट माने यानी रख देते यानी उनके लिए बैरियर बन जाते थे, यानी एक रुकावट बन जाते थे, ऑन देम टू हंग आउट अलोन यानी कि अकेले ना जाने से उन्हें मना कर देती थी भैया अकेले मत जाओ। टुडे दे हैड वर टुडे दे वर एक्चुअली ऑन क्लाउड नाइन, टुडे यानी आज जो उनका जो आज का दिन था तो मतलब बड़े खुश थे, वर एक्चुअली ऑन नाउन क्लाउड, एक्चुअली ऑन नाउन नाइन क्लाउड, सॉरी क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन का मतलब होता है कि दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी, यू कैन से बहुत यानी बड़े खुश थे, एज दे कुड एक्सप्लोर द टाउन ऑन देयर ऑन एंड विदाउट एनी बाउंडेशन, एज माने क्योंकि दे कुड एक्सप्लोर क्या कर सकते थे वो खूब घूम सकते थे, एक्सप्लोर माने छानबीन कर सकते थे, द टाउन जो कस्बा था वहाँ का जो शहर था, ऑन देयर ऑन यानी स्वयं से, विदाउट एनी बाउंडेशन यानी किसी भी रुकावट की। सो आज हम इसको यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर आने वाले सेकेंड वाले वीडियो में हम यहाँ से यानी उसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक्स अ लॉट, आई होप आपने यहाँ तक कुछ सीखा होगा। तो जो आने वाला हमारा जो प्रीवियस अब आने वाला जो वीडियो रहेगा मतलब कि जो मैं इसके बाद डालूँगा तो उसको यहाँ से हम लोग और यहाँ से उसको पूरा कर लेंगे मतलब। तो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।